मैं दावे के साथ कहता हूँ इनकी कोई औकात नहीं है। ये लुटेरे हैं, अंग्रेजों के जासूस हैं। कौन? ये नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस वाले, अमित शाह, अरे सर जेल ये गुंडे हैं। गुंडे हम जेल जाने से नहीं डरते और जेल जाने से क्या फांसी खाने से भी नहीं डरता। इनकी औकात नहीं है। इनके कोई ऊपर से भी पुश्ते आ जाए वो भी नहीं उठा सकते। कांग्रेस एक विचारधारा है। आज भी छाती में दम है। गए थे ये तानाशाही दिल्ली पुलिस को दिखाई इन्होंने। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जिस तरीके से श्रीलंका में स्थिति है, बौद्ध धर्म के नाम पर श्रीलंका जल रहा है, लंका जल रहा है। हिंदुस्तान की बारी है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी धर्म जो है हावी हो चुका है प्रधानमंत्री पद पर, राष्ट्रपति पद पर, पार्लियामेंट पर, संसद भवन पर। अंधभक्त मौज कर रहे हैं, दिल्ली की जनता मौज नहीं कर रही है साहब। इन्हीं की गवर्नमेंट ने पैसे खा कर घूस लेकर वो अतिक्रमण बनवा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी को मैं 16 सिंगार भेजूंगी, वो ये कहकर कि जनता ने आपके लिए ये आपका गिफ्ट दिया है। इन लोगों का वोट बैंक है, ये वही लोग हैं जो वोट जिनके आधारों पर तुम जिनके वोटों पर दिल्ली में सरकार बना रहे हो, केंद्र में वोट बना रहे हो, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल लड़ेंगे, मरेंगे और मिटेंगे। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देश दिवालिया कगार पे आ चुका है। मरेंगे मिटेंगे, इनको खत्म करके रहेंगे। सर ये तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही है। कौन सा बीजेपी का एक नेता मरा है तक बता दो। अगर मरा है तो कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री मरे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी आवाज और अपनी जान कुर्बान करी है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, जहां पर बैरिकेड्स इतने तगड़े लगाए गए हैं चारों तरफ से। आपको बता दें कि सामने भाजपा का मुख्यालय है और इतनी कड़ी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई थी। सिर्फ अपराध इतना है कि ये लोग कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव करना चाह रहे हैं। किस मामले में? बुलडोजर को लेकर, जो लगातार गरीबों पर, दलितों पर, मजलूमों पर बुलडोजर जो चढ़ा जा रहा है, संविधान पर यह बुलडोजर चढ़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ में कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय का घेराव करना चाह रही थी। बैरिकेड्स इतनी तगड़ी है कि आम इंसान का जो पहुंच है वो उससे दूर है। कैसे देख रहे हो सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जिस तरीके से एक कहा जा रहा है कि इतनी कड़ी व्यवस्था इंतजाम की गई है कि कोई इंसान इधर आ नहीं सकता। ये गरीब विरोधी हैं। गरीब विरोधी हैं और देश की जनता को तबाह करना चाहते हैं। केवल एक ही मकसद है इनका, पहले भी था। पहले गुलाम रह करके साले वो करते थे, इनकी जासूसी करते थे। आज देश को बेच करके और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। देश की महंगाई इतनी हावी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, लोग जो है आज चीना झपटी पे उतारू हैं। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देश दिवालिया कगार पे आ चुका है। ये उनसे भटकाने के लिए बुलडोजर पता नहीं क्या है, और जबकि इनका बुलडोजर कहीं नहीं चल रहा है। नहीं, इनकी औकात नहीं है। नहीं इनकी औकात। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी के कार्यकर्ता, अनिल चौधरी के कार्यकर्ता। मैं दावे के साथ कहता हूँ इनकी कोई औकात नहीं है। ये लुटेरे हैं, अंग्रेजों के जासूस हैं। कौन? ये नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस वाले, अमित शाह, अरे सर जेल ये गुंडे हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते। कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल का कार्यकर्ता डरता नहीं है और जेल जाने से क्या फांसी खाने से भी नहीं डरता है। कांग्रेस का नामो निशान मिटा दे। वो इनकी औकात नहीं है। इनके कोई ऊपर से भी पुश्ते आ जाए वो भी नहीं उठा सकते। कांग्रेस एक विचारधारा है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल लड़ेंगे, मरेंगे और मिटेंगे। मरेंगे मिटेंगे, इनको खत्म करके रहेंगे। खत्म करोगे? बिल्कुल खत्म। दफ्तर है कोई, ये इनको बगल में दफ्तर बनाया है। जनता की आवाज उठाई जा रही है। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज आवाज उठाने जा रहे थे अतिक्रमण के नाम पर, जो दिल्ली में बुलडोजर चला रहे हैं, उस तरीके से ये गलत है। 15 साल से अतिक्रमण क्यों नहीं था? इन्हीं की गवर्नमेंट ने पैसे खा कर घूस लेकर वो अतिक्रमण बनवा दिया गया दिल्ली जैसी सरकार। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या पे बुलडोजर है। आप एक बार बताइए, बांग्लादेशी रोहिंग्या जिस समय वोट आते हैं वो वोट जिनसे मांगते हैं, वो उस समय रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है क्या? उस समय दिल्ली जैसी जनता में क्या जांच पड़ताल नहीं होना चाहिए कि ये उस समय रोहिंग्या या बांग्लादेशी है? उस समय नहीं, उस समय इनको वोट बैंक बताया जाता है, वोट बैंक दिखता है और वोट बैंक के नाम से सिर्फ। ठीक। इतनी कड़ी व्यवस्था की आम इंसान जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी वर्कर्स आज भी डटे
डटे हुए हैं अपने विचारों पर। आपको बता दें कि इस तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, जहां जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स लगातार घेरने की कोशिश में था, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेड्स लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जान जोखिम में यहां पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता ने जिस सरकार को चुना है, आज वो क्या कर रही है, अच्छे दिन का हवाला देकर जो ये बातें मीठी मीठी मोदी सरकार ने की, केजरीवाल सरकार ने की, उसको आज आप देख सकते हैं जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की, बिल्कुल भाजपा बल के जनता मौज कर रही है, आपके नेता बिल्कुल मौज नहीं कर रही जनाब, 1000 के पार अंधभक्त मौज कर रहे हैं, दिल्ली की जनता मौज नहीं कर रही है साहब। उल्टा पूछ को देखिए जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार की बात नहीं करते, इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करते, जीडीपी देश की इतनी गिर चुकी है, आज कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्या इसके महंगाई के ऊपर आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम ही दिखता है कि सांप्रदायिक दंगे दिखाए जाते हैं इनको? 4 किलो राशन छीनने की भी बात कर धमकी दे रहा है योगी। उसने कहा है मैंने जो 4 किलो राशन दिया है, नमक दिया है, वो वापस करना पड़ेगा। खुश होना चाहिए आपको, वो वापस करना पड़ेगा। गरीब के हलक से पेट में से निकालने के तैयार है। देखिए मीडिया एक स्तंभ है, मीडिया एक स्तंभ है, और प्रधानमंत्री जी को एक तबके का नहीं सोचना चाहिए, सभी का भला करने का सोचना चाहिए। हम महिलाएं खुद भी समझती हैं कि सिलेंडर जिस 1000 को पार कर रहा है, पहले तो इन्होंने ये कह दिया जी, स्मृति ईरानी जी मनमोहन सरकार को चूड़ियां भेज दी थी, आज हम चूड़ियां के साथ नथवी भेजेंगे और उसके साथ बिल्कुल पाजेब भी भेजेंगे, बिल्कुल उनको हम सब 16 सिंगार भेजेंगे ताकि वो 16 सिंगार करके बताएं कि उन्होंने जनता की क्या दुर्गत कर दी है। जो आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आज उनको हिंदू मुस्लिम याद आ रहे हैं। 2013 में तो कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कही गई थी। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी की देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी को मैं 16 सिंगार भेजूंगी, वो ये कहकर कि जनता ने आपके लिए ये आपका गिफ्ट दिया है। भाई आपको जो प्रधानमंत्री चुना, हर एक तबके के बारे में, हर एक महिला के बारे में, हर एक की रसोई के बारे में सोचना चाहिए। क्या अच्छे दिन क्या यही है? क्या अच्छे दिन इसी दिन के लिए हमने जब सड़कों पे उतरे हुए हैं, इतनी तेज धूप है और जितनी महिलाएं हैं मेरे साथ, वो बता दें कि हम लोग अगर सच नहीं बोल रहे तो जितने भी अंधभक्त है वो खुश होंगे। आपकी आवाज को रोक दी गई, विचारधारा के चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पर हम देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। और हमारा देश सिस्टम 128 बुलडोजर हम पे चल रहा है, जिन पे संविधान पे ही चल रहा है। हम हाँ बिल्कुल मान रहे हैं, हम पे चल रहा है। पहले मकान बनवाए जाते हैं, फिर तोड़वाए जाते हैं और उसके साथ फिर ब्लैकमेलिंग करी जाती है। ये देश को बनाएंगे नहीं, देश को बांट के ही रखेंगे। ये कह रहे हैं रोहिंग्या पर, बांग्लादेशियों पर है। धौला कुआं ये रहा, देश में सरकार सत्ता पे बैठे हैं मोदी जी, और यहाँ केजरीवाल धौला कुआं में आपकी बस्तियां बच रही है रोहिंग्याओं की, उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं? ये धमकाने का एक्चुअली में वोट बैंक है, इन लोगों का वोट बैंक है। ये वही लोग हैं जो वोट जिनके आधारों पर तुम जिनके वोटों पर दिल्ली में सरकार बना रहे हो, केंद्र में वोट बना रहे हो, सरकार बना रहे हो। क्या उस समय ये रोंगे नहीं दिखते? उस समय जांच पड़ताल कोई कमेटी नहीं आयोग की जाती, गठित की जाती? ये सब इनके चोचले हैं, इनकी बुलडोजर राज। ये लोगों को दबाना चाह रहा है, ये लोगों को डराना चाह रहा है। लोगों को नहीं डरा सकते, लोगों को नहीं डरा सकते। बुल्डी पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने मोदी पे नहीं बोला, सरकार पे। जो गलत करेगा, जो गलत करेगी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, उस पे बुलडोजर चलेगा। देखिए कमांड आएगा उस पे चलेगा। बात रखिए। हाँ जी सर, ऐसा है जो एमसीडी के चुनाव जो नजदीक आए हैं, उसी को देखते हुए इन्होंने धमकाने का काम किया है। ये धमकाने का काम के रूप में 15 साल इन्होंने जो नाकामी इनकी रही है, ये धमकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धमकाने का काम कर रहे हैं ताकि अगर इनको वोट ना मिले तो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। वोट नहीं तो बुलडोजर। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में पहला बार ऐसा राजा प्रधानमंत्री जो एक दूसरे की आवाज को दबाने के लिए चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दी गई है। पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहां लोग मार्च करना चाह रहे थे, आंदोलन करना चाह रहे थे, उसकी आवाज को दबा दी गई है। लोग इस फिराक में है कि कब ये सरकार हिंदुस्तान को मुक्त करेगा। श्रीलंका की जो स्थिति हो रही है, मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरीके से श्रीलंका में स्थिति है, बौद्ध धर्म के नाम पर श्रीलंका जल रहा है, लंका जल रहा है। हिंदुस्तान की बारी है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहां भी धर्म जो है
हावी हो चुका है प्रधानमंत्री पद पर, राष्ट्रपति पद पर, पार्लियामेंट पर, संसद भवन पर हावी हो चुका है। इसको कैसे देखिए, देख रहे हैं? कोई भी देश हो, कोई भी देश जहाँ पे धर्म की राजनीति हो जाती है, चल रही है हिंदुस्तान धर्म की राजनीति में कुछ भी नहीं बढ़ता। देखिए, एक धर्म पर्टिकुलर एक धर्म का मैं बात नहीं करूंगी, मैं सर्वधर्म की बात करूंगी। लोकतंत्र में सर्वधर्म वोट तो करता है। वोट के लिए आप लोग, जैसे कि मेरे भाई ने कहा, वोट लेने के लिए तुम्हें सर्वधर्म चाहिए और पर्टिकुलर एक दो पे तंज कसने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए या कुछ भी कहने के लिए महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, रोजगार को हटाने की बात की जाती है यहाँ पर। बुलडोजर पर मचा बवाल, चुप क्यों मोदी सरकार? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं जो लगातार अपनी आवाज को, विचारधारा को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो? ये तो चारों तरफ से बैरिकेड सर, ये तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही 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 है। अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते, गरीबों की आवाज भी नहीं उठा सकते। ये तानाशाही है बीजेपी की। 15 साल से एमसीडी के अंदर कौन बैठा है? बीजेपी की सरकार बैठी है। बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में पैसा खाया। आज उन गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, उन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर ऐसा कोई अतिक्रमण हुआ था तो उनको टाइम दिया जाता, उनसे कहा जाता कि आप अपनी चीज को हटा लीजिए। ये कोई तानाशाही नहीं चलेगी। सर, आपके वर्कर्स को तो नजरबंद कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो ये घेरा नजरबंद नहीं करा, आज भी छाती में दम है। गए थे ये तानाशाही दिल्ली पुलिस को दिखाई इन्होंने। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बैरिकेटिंग तक गए थे, गरीबों की आवाज उठाकर रहेंगे। तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक गरीबों को हक नहीं दिला देंगे, जब तक गरीबों की आवाज को बुलंद नहीं कर देंगे। राहुल गांधी जी भी यही कहते हैं और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी बिल्कुल मिलेगा। ये श्रीलंका जल रहा है धू कर हिंदुस्तान। ये तो मोदी जी सोचे ना, जो हिंदुस्तान के बाहर घूम रहे, जाओ ना श्रीलंका को बचाओ ना। क्यों नहीं जाते श्रीलंका के लिए? क्यों नहीं आवाज उठाते नरेंद्र मोदी श्रीलंका के लिए? डर है। किसको डर है? इनको डर है। इनकी राजनीति ना चली जाए। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को डर नहीं है, इनकी राजनीति ना चली जाए, इनको डर है। तो कुतुब मीनार पे चढ़ गए, ताजमहल पे चढ़ रहे हो तो कह रहे हैं। और क्या कर सकते हैं ये जिंदगी में? और क्या कर सकते हैं? जो इतनी टाइम से जगहें बनी हुई थी उनको बदलने का काम किया। जो कहते थे विकास करेंगे, 7 साल के अंदर विकास अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी का विकास हुआ है, बीजेपी का विकास हुआ है और दिल्ली में एमसीडी का विकास हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि नामो निशान मिटा देंगे कांग्रेस पार्टी का। विचारधारा की लड़ाई उनके घर की है ना। इन्होंने, कांग्रेसियों ने खून पसीना खींचकर हिंदुस्तान के लिए संघर्ष किया है। अगर ये खड़ा हिंदुस्तान तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने सीने पे गोलियां खाई है। 2 प्रधानमंत्री हमारे सीने पे गोलियां खा के मरे देश के लिए। कौन सा बीजेपी का एक नेता मरा है तक बता दो? अगर मरा है तो कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री मरे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी आवाज और अपनी जान कुर्बान करी है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी डीपीसीसी कार्यालय के बाहर तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड्स लगाने के बाद भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए लड़ रहे हैं।